हेलो दोस्तों, तो आप लोगों के लिए आ चुका हूं मैं लेक्चर 2 लेकर और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे और कंसेप्ट ये आपके काम आ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और लेक्चर में फिर से मैं कुछ बेसिक बताऊंगा। कुछ बेसिक मैंने आपको पिछले कल बताए थे, राइट, लेक्चर 1 में बताए थे। आज फिर से कुछ और बेसिक है जो आपके काम आएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला और उसका अमाउंट का फॉर्मूला हो चुका था। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला लिखवाया था जब रेट आपका एनुअली था। याद रखिए, जब रेट आपका एनुअली था तो अमाउंट का फॉर्मूला होगा P ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n। लेकिन याद रखें कि कुछ क्वेश्चंस में, अगर ये बात आप लोग लिखना और समझना, अगर कुछ क्वेश्चंस में रेट हाफ ईयरली दिया होगा, याद रखना, मैं इधर छोटे से अक्षरों में लिख देता हूं हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली क्या होगा? रेट। अगर रेट आपका हाफ ईयरली होगा क्वेश्चन में तो याद रखें रेट का हाफ कर देना और डिवाइड बाय 100 और टाइम को 2 टाइम्स कर देना, 2n करना। कैसे अप्लाई करना है टेंशन मत लेना, क्योंकि ये मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा, राइट। लेकिन अगर इसके अलावा हाफ ईयरली के अलावा अगर क्वार्टरली होगा, क्वार्टरली अगर होगा रेट, क्वार्टरली का मतलब है 1/4 होगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाना P 1 प्लस R/4 डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर 4n। तो ये बेसिक कल बात हुई थी और ये 2 बातें मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में बता रहा हूं। अगर रेट हाफ ईयरली होगा तो फॉर्मूला याद रखना P 1 प्लस R/2/100 रेज टू पावर 2n। और क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली का मतलब है 1/4। रेट अगर क्वार्टरली होगा, क्वार्टरली क्या? रेट। तो आप लोग रेट की वैल्यू 4 से डिवाइड कर देना और टाइम को 4 गुना कर देना, 4n कर देना। अभी इतना ज़्यादा मत सोचना कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो बातें क्लियर होगी। अब सिंपल सी इंट्रोडक्शन मैंने देनी थी, वो इंट्रोडक्शन आप लोगों को दी है, टेंशन बिल्कुल मत लो। क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अलग तरह के भी होंगे इसमें जो आप लोगों की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने वाले हैं। तो देखिए करना क्या है, कॉपी पेन ले लो और साथ में क्वेश्चन करना। अगर क्वेश्चन आता हो तो आप थोड़ा आगे करके वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, राइट। लेकिन फटाफट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 11th क्वेश्चन है, क्योंकि 10 क्वेश्चन पिछले कल भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। देखो क्वेश्चन इजी है। सबसे पहले यही बात आप लोगों ने देखनी है कि क्वेश्चन किसका है, क्या सिंपल इंटरेस्ट का है। तो बात देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अच्छा, दिया क्या है? इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स। देखो सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, तो देखो प्रिंसिपल जो है ना उसको P मानो। अब सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स मतलब 4 का 4P हो गया। मतलब क्या है, अगर 100 रुपया आप लोगों ने जमा करवाया तो 4 गुना मतलब 400 होगा। इसको ऐसे समझना। तो हम लोगों ने पैसा माना P, जो प्रिंसिपल है वो P माना, 4 टाइम्स हुआ ना तो 4P उसको बोला, ठीक है। तो बोलता है इन हाउ मेनी टाइम्स अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट 6%। अब रेट आपको गिवन है, रेट कितना है? 6% पर एनम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बड़े गौर से सुनना बातें हैं मेरी। देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से समझो। सपोज करो कि आपने बैंक में 100 रुपया जमा करवाया और 100 का कितना हुआ? 4 गुना हो गया। 4 गुना मतलब 400 रुपया हो गया। तो 100 आप लोगों ने जमा करवाया और कितना बन गया? वो 400 रुपया बन गया ना। तो ब्याज कितना लगा, उसमें इंटरेस्ट कितना लगा, मतलब कितना वो बढ़ा। तो आप लोग बोलोगे सर 300 रुपये बढ़ा, क्योंकि 100 तो आपने जमा करवाया था, अब हुआ वो 4 गुना 400 बना। तो इंक्रीज कितना हुआ? 300 रुपये इंक्रीज हुआ। तो ये जो 300 हुआ ना, ये आपका ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन इस केस में हम लोगों ने क्या माना? P और 4P। ये बातें अच्छे से सुनना, क्योंकि फिर मैं ये बात इस लेक्चर पे ज़्यादा डीप या ज़्यादा समय लेकर नहीं करूँगा। अभी इसको अच्छे से सुना। तो P का 4P हुआ ना, P से 4P हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? याद रखना सिंपल इंटरेस्ट कैसे किया। जैसे 100 से 400 हुआ तो क्या किया? 400 माइनस 100 300 आया ना। वैसे 4P से P माइनस करना है, 4P से P माइनस करना तो 3P आएगा। तो याद रखने वाली बात, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 4P से P माइनस किया, वो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, जो 3P आ गया। रेट आपको गिवन है और P क्या है? P प्रिंसिपल है, 4P अमाउंट है, ठीक है बच्चों। तो अभी देखना, आप लोग फॉर्मूला लगाना, सिंपल इंटरेस्ट
फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, आई होप आप लोगों को अब अच्छे से याद हो गया होगा, PRT डिवाइड बाई 100। तो वैल्यूज डालो ना बच्चा। देखो सिंपल इंटरेस्ट की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3P, अभी तो कैलकुलेट किया। और प्रिंसिपल कितना है? वो P ही माना है हमने, तो P आ गया। रेट कितना है? 6 है। टाइम आपको पता करना है तो उसको T रखा और डिवाइड बाय 100 कर दिया। अब चेंज करके थोड़ा काम किया जाए, आप लोग जल्दी से कैलकुलेशन करें इसकी। P से देखो P कटेगा, ठीक है बच्चों, P से क्या कटेगा? P से P कटेगा। और 3 से आप लोग 6 भी कट कर सकते हैं। इधर देखिए, इसको इस पॉइंट पे मैं फिर से करता हूं। देखो P से P काटो, 3 1 जा 3, 3 इंटू 2 6, 3 एकम 3, 3 2 6। तो इधर क्या बच गया? 1 इज इक्वल टू 2 बाय 100T। 2 से 100 काटो, कितना आ गया? 50 आ गया। इस 50 को इस तरफ ले जाओ तो ये बन गया 50 इज इक्वल टू T। ठीक है जी, क्या बन गया? 50 इज इक्वल टू T। तो T की वैल्यू कितनी आई? 50। तो याद रखना 50 एयर्स इसका आंसर होगा। इन हाउ मैनी एयर्स? आंसर विल बी 50। 50 इसका आंसर आएगा। ये बात आप लोग माइंड पे रखना, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बातें एक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? जितना आपका प्रिंसिपल से पैसा जो था ना, जितने टाइम्स हुआ, जितना गुना हुआ, जैसे P से 4P किया तो सिंपल इंटरेस्ट माइनस करके निकालना 4P माइनस P 3P और सॉल्व करना, आंसर आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। अभी मैं थोड़ी बातें फटाफट करूंगा इसमें। क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अ सम ऑफ मनी विल बिकम 5 टाइम्स इन 20 ईयर्स। अ सम ऑफ मनी विल बिकम्स 5 टाइम्स। देखो P का कितना बने? 5P बने। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट पता करना है। इन 20 ईयर्स, टाइम आपको गिवन है, 20 ईयर्स टाइम आपको गिवन है। तो जल्दी से बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 5P माइनस P कितना? 4P। तो फॉर्मूला पे डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं बच्चों। फॉर्मूला में एक बार फिर से लिख देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। देखो सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या वैल्यू आएगी? 4P। P की जगह P, रेट कितना पता करना है और टाइम कितना? टाइम है आपका 20 और डिवाइड बाई 100। अब P से देखो P कट गया, 20 इंटू 500 और 5 जब इस तरफ जाएगा तो 4 इंटू 5 बराबर है रेट। तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो 20% आपका इसका रेट होगा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 20। मजेदार है ना क्वेश्चन? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मजेदार है। कंसेप्ट को समझना बच्चों, क्योंकि फॉर्मूलाज उधर मत लिखना, आपको फटाफट आंसर बनाने, ठीक है। मेरे को तो आप कंसेप्ट बताने के लिए लिखी जा रही हैं बातें, लेकिन आप लोगों ने फटाफट समझना है और सॉल्व करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फिर से एक मजेदार क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आया है। देखो क्या है कि इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 4 टाइम्स। तो देखो P का क्या बन रहा है? 4P बना, ठीक है। सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 4 टाइम्स इन 5 ईयर्स। कितने टाइम में? 5 ईयर्स में। अच्छा, सेकंड क्या बोलता है? सेकंड बोलता है इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम्स 10 टाइम्स। तो बोला यही पैसा ना, जो P पैसा था वो 10 टाइम्स मतलब 10P कितने सालों में होगा? नंबर ऑफ ईयर्स बताओ। तो बच्चा इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करोगे, मेरे को बताओ। फॉर्मूला फिर से वही लगाना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? P से 10P हुआ तो ब्याज कितना? 9P। पता लग रहा है ना कैसे किया? 10 माइनस 9P। अच्छा, प्रिंसिपल तो P है, रेट आप लोगों को पता नहीं है तो R रखा, टाइम आप लोगों को पता करना है तो T रखा डिवाइड बाई 100। अब बच्चों दिक्कत यह है ना कि आप लोगों का P से तो देखो P कटेगा, रेट की वैल्यू आप लोगों को इधर पता नहीं है। देखो P से P कट गया, P से P काट दिया आपने, लेकिन रेट की वैल्यू आप लोगों को पता नहीं है। तो रेट की वैल्यू कहां से निकालेंगे? रेट की वैल्यू फर्स्ट केस से निकालेंगे। इधर सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 3P आएगा ना। रीजन क्या है? 4P माइनस P, 3P आ गया। PRT, P की वैल्यू P आ गई, रेट आपको पता नहीं है, R रखो, टाइम आपको गिवन है, देखो 5 डिवाइड बाई 100। तो देखो P से P कटा, 5 से 100 काटो, 5 10 और R की वैल्यू कितनी आ गई? 60। रेट कितना आ गया? 60। अब 60 आप लोग इधर डालो, ठीक है। रेट की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई ना। एक बार आप लोगों ने फिर से अगर देखना है तो देख लो। 3P आ गया सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की वैल्यू P, रेट R रखा, टाइम 5 है, डिवाइड बाई 100 किया। P से P कटा, 5
20 इंटू 500 20 या 60, आर की वैल्यू आ गई 60। अब इधर वैल्यू डालो, तो इधर जैसे वैल्यू डालोगे ना 9 इज इक्वल टू आर की जगह क्या डालोगे 60 इंटू टी डिवाइड बाई 100। अब इस जीरो से जीरो काटा, 3 का टेबल लगाओ, 3 इंटू 2 6, 3 3 9, 2 एकम 2 2 5 10, 5 3 15, कितना आ गया 15, 5 3 15, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो याद रखना कि 15 वर्षों में वो 10 गुना हो जाएगा। कितना? 15 वर्षों में 10 गुना हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। ये मजेदार क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब बच्चों एक क्वेश्चन देखो, पिछले कल भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था। वो क्वेश्चन था कि डिफरेंस का क्वेश्चन होगा, किसका डिफरेंस? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन टाइम था उसमें 2 ईयर्स। लेकिन आज का क्वेश्चन देखो तो इसमें भी क्या है, डिफरेंस का क्वेश्चन है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ Rs 40,000 एट 5% पर एनम इन 3 ईयर्स, लेकिन टाइम कितना है 3 ईयर्स है। तो याद रखना डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ब्रैकेट में लिख देता हूं, अगर 3 ईयर्स का क्वेश्चन होगा तो डिफरेंस होगा आप लोगों का PR² ओवर 100², जो आप लोगों का डिफरेंस 2 ईयर्स के लिए भी था, लेकिन इसके साथ ब्रैकेट में आप लोग याद रखना 3 + R/100, ये चीज आप लोग याद रखना फॉर्मूला। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कल हम लोगों ने सॉल्व किया था 2 ईयर्स का केस, उसमें फॉर्मूला था PR² ओवर 100², लेकिन इधर क्या है, डिफरेंस है 3 वर्षों का। किसका डिफरेंस? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। फॉर्मूला लगाना PR² ओवर 100², जो इजी है क्योंकि डिफरेंस 2 वर्षों का भी यही था। आगे याद रखना एक्स्ट्रा 3 + R/100। अब ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो भी बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, तो वो कभी ऑफलाइन क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो डिफरेंस जो है ना, वो डिफरेंस व्हाट विल बी द डिफरेंस। अब डिफरेंस पता करना है, तो डिफरेंस को मैं डिफरेंस रखता हूं, डिफरेंस पता करना है। याद रखेंगे 3 वर्ष सिर्फ मैंने याद रखने के लिए आपको लिखा है कि 3 वर्ष के केस में फॉर्मूला लगाना। प्रिंसिपल आपको दिया है 40,000, राइट। तो P की जगह आप लोग डालो 40,000। अच्छा, रेट कितना है 5 है, तो 5 × 5 और 100 × 100 आएगा नीचे, 100 × 100 और 3 प्लस रेट की वैल्यू देखो 5/100। अब देखो जो 2 0 से 2 कैंसिल करो, नेक्स्ट 2 0 से नेक्स्ट 2 0 कैंसिल करो और थोड़ी कैलकुलेशन करो, 4 आ गया, 5 × 5 25 आ गया। अच्छा, उससे नेक्स्ट थोड़ा देखो क्या होगा, 5 एकम 5, 5 2 10, 1 × 20 क्या बना, फिर 20 × 3 60, 60 और 1 61, 61/20। क्या बोलते हो, एक बार फिर से करके होता है 20 × 3 ना, सॉल्व करोगे 3 + 1/3, 20 × 3 60, 60 + 1 61/20। अब करो 4 का टेबल, देखो 4 एकम 4, 4 5 20, 5 5 25 और मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 61, 5 एकम 5, 6 5 30, तो 305 उत्तर, 5 एकम 5 6 5 30, तो 305 आपका उत्तर होगा। तो याद रखें डिफरेंस जो होगा ना वो RS305 होगा, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद रखना मेरे दोस्तों। तो चलते हैं अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मजेदार है। क्वेश्चन है अ लोन एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन रेट बिकम्स 24,200 इन 2 ईयर्स। अब इस बात को समझना, कोई लोन लिया गया ना और क्वेश्चन है CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, बिकम्स 24,200। देखो कोई लोन था वो 24,200 बन जाता है कितने वर्षों में, 2 ईयर्स में, और 29,282 बन जाता है 4 वर्षों में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट कैलकुलेट करना है। अब इसको बड़े गौर से सुनना क्वेश्चन, देखो 24,200 से बन जाता है 29,282 रुपए, ठीक है। तो आप लोग इधर ईयर्स का गैप देखें ना, ईयर्स का गैप कितना है 2 to 4 ईयर्स, ये 2 सालों का केस है 4, तो 2 सालों का इधर गैप है। और इधर आप लोग क्या करें, इधर आप लोग इसको मान ले प्रिंसिपल और इसको मान के चले अमाउंट, और टाइम माने 2 ईयर्स, क्योंकि 2 ईयर्स में क्या हुआ ना, 24,200 जो रुपया था वो बन जाता है 29,282 रुपए 2 वर्षों में, और CI का केस है तो ये अमाउंट है। तो फॉर्मूला आप लोगों को मैंने अभी बताया, अमाउंट, तो फॉर्मूला इधर लिख देता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 रेज़ टू पावर n। ये फॉर्मूला आप लोग लगाना। तो अमाउंट की जगह क्या वैल्यू आएगी, अमाउंट के प्लेस पे हम लोग वैल्यू डालने वाले हैं 29
282, ठीक है जी। और प्रिंसिपल के प्लेस पे आएगा 24,200 और फॉर्मूला 1 प्लस रेट हमें पता करना है डिवाइड बाई 100 और टाइम जो है ना डिफरेंस लेंगे जो 2 ईयर्स है, राइट। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा। अब बातें बचती हैं सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की। याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है ना, इसमें कई बार कैलकुलेशन लेंथी से आ जाती है, इसलिए कैलकुलेशन के ऊपर जरूर काम करते रहना। तो अभी क्या करेंगे, 220 ये जो 24200 है इसको डिवीजन में लेकर आओ, तो ये बन गया 29282 डिवाइड बाई 24200 और नेक्स्ट आप लोग देखें 1 प्लस r ओवर 100 और उसका आ गया स्क्वायर, ठीक है जी। 29,282 और 24,200। तो अब आप लोग कटिंग करें, सिंपल आप लोग कटिंग करें। आप लोग देखिए आपका 2 से आप लोग कटिंग करें तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 एकम 2 0 0 और इधर भी करें 2 एकम 2, 2 4 8, 1 9 ना 12 बन के 2 6 12, 2 4 8, 2 एकम 2। अब बच्चों अगर आप लोग अच्छे से थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये जो 121,2,1,0,0 है ना, ये 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये 110 का स्क्वायर है। और जो ऊपर टर्म है ना बच्चा, इसका यूनिट डिजिट देखिए 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ। और दूसरा ये 12,100 से बड़ी है, तो इसका मतलब 110 से बड़ा ही कोई नंबर होगा जिसका ये स्क्वायर होगा। 110 से बड़ा 101 हो सकता है। अब मैंने 101 क्यों बोला, क्योंकि 1 का यूनिट डिजिट 1 आएगा, 101 के बाद 121 हो सकता है, 131 हो सकता है, और कोई नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है ना। तो 1 अगर 1 होगा तो उसके स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 1 आता है। तो अब 101 का स्क्वायर आप लोग चेक कर सकते हो कितना होता है। मैंने एक सिंपल सा ट्रिक लगाओ आप लोग 101 के स्क्वायर का। क्या करना है कि पहले 2 नंबर्स लो, इसका स्क्वायर करो जो 10 × 10 आता है 100, और 1 का स्क्वायर करो जो 1 आएगा। 2 डिजिट की फॉर्म में लिखना है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करो 1 0 1 2 को, तो कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो आप लोग क्या करोगे, 2 लिखोगे। अब 2 किस तरह से लिखना है वो भी आप लोग देखें। अगर 2 लिखोगे तो ये आप लोगों का 1 0 0 2 0, तो ये आप लोगों का स्क्वायर जो है ना वो नहीं बनने वाला है, 101 का स्क्वायर नहीं बनना। लेकिन 121 आप लोग ट्राई करें, 121 का स्क्वायर आप लोग ट्राई करें। 121 का स्क्वायर क्या करोगे, 12 का देखो, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर आएगा 144, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, जिसको 2 डिजिट की फॉर्म में ऐसे लिखें। आप सबको मल्टीप्लाई करें तो ये 24 आने वाला है। और 24 को कैसे लिखना है, 2 और 4 की केस में ऐसे लिखना है, 1 4 4 और 2 देखो 6 आ गया, और 4 और 1। तो आप लोग ट्राई कर लेना। 121 का जो स्क्वायर है ना वो 14641 होगा, तो ये 121 का ही स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर कैसे फटाफट पता करने हैं, ये थोड़ा या तो आप लोग मेमोराइज करें, या जो मैंने मेथड बताया इसी मेथड से आप लोग स्क्वायर पता करें। तो ये बन चुका है 121 का स्क्वायर इस तरफ, और इस तरफ देखें तो 1 प्लस r ओवर 100 उसका स्क्वायर। अब 2 से देखो 2 कैंसिल आउट, पावर्स कैंसिल आउट होंगे। जैसे ही पावर्स कैंसिल आउट हुई तो कैलकुलेशन में बचता क्या है आपके पास सिंपल बच रही है वैल्यू 121। क्या वैल्यू बचती है, 121 डिवाइड बाई 110, और इधर 1 है ना, इस 1 को इस तरफ लेकर आ जाओ, 1 इज इक्वल टू r बाई 100। तो कितना बन गया, 121 माइनस 110 डिवाइड बाई 110 बराबर है r ओवर 100। अब क्या करना है, अब सॉल्व करें। अच्छा 121 से 110 गया तो कितना बचा, 11 बचा ना, राइट। तो 11 डिवाइड बाई 110 और ये 100 इस तरफ ले जाओ इंटू 100 बराबर है r। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कट गया, तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई, 10%। रेट की वैल्यू 10%। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 10%। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। कैलकुलेशन के ऊपर जरूर अच्छे से काम करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी में है, कुछ क्वेश्चंस हिंदी में भी रखे हैं ताकि बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी अच्छा हो। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में है ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी अच्छा हो। लेकिन क्वेश्चन सारे करें बच्चों, क्योंकि अगर क्वेश्चन हिंदी में होगा तो उसको मैं इंग्लिश में, अगर हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे, और अगर इंग्लिश में होगा तो हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो अच्छे से क्वेश्चन देखना, प्रैक्टिस करते रहना, हर क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना, क्योंकि याद रखना इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे।
अब देखिए क्या है क्वेश्चन कि 5% वार्षिक दर से 7,000 रुपये का धन कितने समय में 10,500 रुपये हो जाए। अब देखिए ना, इसमें सिंपल इंटरेस्ट बोला गया ना कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया, तो क्वेश्चन ये एसआई का होगा। अब बोलता है कि 7,000 रुपये का धन 10,500 हो जाएगा। देखो 7,000 रुपये का धन कितना होना चाहिए, 10,500 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, वही मेथड, माइनस करें 10,500 से 7,000 माइनस करें तो आपको सामने पता है 3,500 रुपये आएगा। ठीक है ना, 7,000 में 3 जोड़ो तो 10,000, 500 और 3,500 रुपये आए। फॉर्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट जो 3,500 है इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, 7,000 रुपये। याद रखना छोटे वाला अमाउंट ही प्रिंसिपल होता है। रेट 5, टाइम आपको पता करना है, डिवाइड बाई 100। अच्छा देखो क्या होगा, 2 0 से 2 0 जाएगी, इस 1 0 से 1 0 काटो, 7 5 35 तो 50 आ गया, 5 से कटिंग करो तो 10 आ गया। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 10। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी मेरे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इजी है, मजेदार है। क्वेश्चन है कि एक धन पर 9% वार्षिक की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 4,016.25 रुपये हो जाता है, वो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए एक धन पर 9% धनराशि, दैट मीन्स प्रिंसिपल पता करना है। तो प्रिंसिपल ऐसा करते हैं, पी मानते हैं। एक धन पर 9% वार्षिक 5 वर्ष का साधारण ब्याज, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज आपको दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह ये वैल्यू डाल दो, 4,016.25। पी प्रिंसिपल की वैल्यू आपको पता करनी है, रेट आपको 9 है, टाइम आपका 5 है, डिवाइड बाई 100 कर दो। तो सिंपल है, सॉल्व करें। अच्छा इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊं ना, ये पॉइंट हटाऊं, देखो पॉइंट 2 इसको हटा दूं, पॉइंट को सिंपल 2 लिखूं, तो आप लोगों को पता होगा कि पॉइंट हटाने का नीचे 100 आएगा। ठीक है जी, तो इस 100 से ये 100 कट गया, तो इधर से क्या आ गया, P इज इक्वल टू 401625 डिवाइड बाय 9 क्रॉस 5। तो अब आप लोग जल्दी से कैलकुलेशन करें, फटाफट कैलकुलेशन करें, आपका आंसर आएगा एकदम। तो अभी क्या 5 से करें कटिंग, चलो 5 से कटिंग करते हैं। 5 × 8 40, आगे 1 है कटेगा नहीं, 16 लेंगे तो 0 लगा, 5 3 15, 1 16, 12 5 तो 10, 11 12, 2 आया 25, 5 5 25। और जल्दी से आप लोग जोड़े, 5 2 7, 7 3 10 और 8 18, तो 9 से कटेगा ये। देखो 9 कम 9, 9 8 72, 9 × 8 72, 9 × 8 72 आ गया ना, 72 आया, 72 आया, तो 72 पर 8 जोड़ो तो 80 बनेगा, 83 बन गया आगे। तो 9 × 9 81, 81 82 83 2 कैरी, अब बन गया आगे 22, तो 9 × 2 18, 18 और 4 22 और 45 बन गया आगे, फिर 9 5 45, 8925 जो ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चंस को अच्छे से सीखना समझना, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बना रहा हूं तो इसका यूज़ भरपूर करना। कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ डाउट्स हो, या कुछ भी आप लोगों को सजेशन देना हो, या आप लोगों को किसी तरह के क्वेश्चंस चाहिए, किसी और तरह के क्वेश्चंस चाहिए, तो कमेंट जरूर करें। मैं आप लोगों की जो भी आप लोगों की डिमांड होगी, जिस भी तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो जरूर हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इजी है, आप लोग अपने क्वेश्चंस बनाते रहें। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 10,000 रुपये पर 14 वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये फॉर्म क्वेश्चन देखो, डिफरेंस है, केस क्या है 2 ईयर्स का। पीछे मैंने 3 ईयर्स का केस करवाया ना, ये 2 ईयर्स का है जो पिछले लेक्चर में भी करवाया था। तो डिफरेंस आपको पता करना है, का अंतर कितना होगा। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, देखो 10,000, रेट कितना है 14 क्रॉस 14, और डिवाइड कर दो 100 क्रॉस 100, रेट दिया है ना। तो देखो 2 0 से ये 2 0 कटी, अगली 2 से अगली 2 कट गई, और 14 × 40 कर लो, कितना आएगा 4 × 4 6 आएगा ना 196। ठीक है जी, 14 × 14 आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और 14 × 14 जो है ना, ये देखिए कैसे स्क्वायर पता करने हैं वो भी देख ले, ट्रिक बता रहा हूँ। तो आप लोग क्या करें, इस नंबर का स्क्वायर करें, जो एक आएगा अगले का करें, 4 4 16 आएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 आया ना, 8 इधर रख देते, 6 आ गया, 8 और 1 9 आ गया 196।
राइट। तो 196 जो है वो डिफरेंस होगा। याद रखिए डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर ओवर 100 स्क्वायर। ये क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, राइट। अच्छे से दिमाग लगाना, अच्छे से समझना, अच्छे से फॉर्मूले याद कर लेना। एक बार भेजे में अगर फॉर्मूले चले जाए ना, उनको बार बार रिवाइज करोगे ना, तो लंबे समय तक याद रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि 6 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं का दुगना हो जाती है। वट इट मीन्स कि P का कितना बन जाएगी, 2P बन जाएगी। कितने टाइम में, 6 वर्षों में। तो 6 ईयर्स लिख लिया। इस राशि को स्वयं का 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो स्वयं का कितना होना है, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। अभी इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। तो अच्छा आप लोग बताओ कि केस 1 में ना, केस 1 में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2P माइनस P दैट इज P, प्रिंसिपल भी P, रेट पता करना है, टाइम 6 है, डिवाइड बाई 100। तो देखो ये कट गया। अच्छा रेट की वैल्यू कितनी आएगी, रेट कितना आ गया, 100 डिवाइड बाई 6। ठीक है जी, ये 100 इस तरफ जाएगा, 6 नीचे आएगा। अब सेकंड केस में देखो, इधर सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, P का कितना हुआ 4P ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना 3P, प्रिंसिपल कितना P, रेट कितना 100 डिवाइड बाई 6, PRT, T पता करना है, डिवाइड बाई 100। फॉर्मूला लगाया है तो 100 से देखो 100 कटा, P से देखो P कटा, और T की वैल्यू आ चुकी है 6318। इसी तरह का क्वेश्चन एक अभी आज ही के लेक्चर में, इसी लेक्चर में एक और करवाया थोड़ी देर पहले, तो डिट्टो क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वो इंग्लिश में था, जरा हिंदी में है, वैल्यूज चेंज हुई हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा अपना लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। क्वेश्चन क्या है देखिए कि एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो वार्षिक देय है पर दुगना हो जाती है। याद रखें P से क्या बन जाएगा, 2P बन जाएगा, और कितने टाइम में, 3 इयर्स में। लेकिन याद रखना CI का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसे अपने का 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। अपने का कितना बनना है, 4 गुना होना है। तो चलो इंक चेंज करते हैं। अपने का कितना, 4 गुना मतलब 4P होने में कितना समय लगेगा। देखो पिछला जो क्वेश्चन था ना बच्चों, याद रखना जो पिछला क्वेश्चन था वो सिंपल इंटरेस्ट का था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में, ये बात अच्छे से सुनना, बिल्कुल अपनी आंखें खोल लो, दिमाग से एकदम चुस्ती लेकर आओ दिमाग में, क्योंकि बात इंपॉर्टेंट आने वाली है। हेलो हेलो हेलो, अच्छे से सुनना बच्चों, बातें अच्छे से सुनना एक बार। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बात है। सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, समझ गए ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो फॉर्मूला है वो है अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर n, मतलब वो अमाउंट का फॉर्मूला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इसको माइनस नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर n। ये फॉर्मूला है ना, इसमें अमाउंट है, तो अमाउंट की वैल्यू डायरेक्ट आप लोग 2P डालें, और P की वैल्यू देखो PI 1 प्लस रेट आपको पता करना है R बाई 100, और टाइम आपका 3 है, N का मतलब 3। ठीक है, देखो P से P कटेगा। अब बातें बड़े गौर से सुनना, क्योंकि इजी वे से कैलकुलेशन करवाने वाला हूं, वरना आप लोग अटकने वाले हो, बिलीव मी। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है बच्चों, अब केस 1 तो ये बन चुका है, ठीक है, ये केस 1 है, इसको मैं 1 दे देता हूं इधर नंबर। इस तरफ देखो P का 4P बना ना, तो 4P अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर n, क्योंकि n आप लोगों को पता करना है। इधर P से P कट करो। अब बात को सुनना, ये क्या है बच्चों, ये है 4 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर n। केस 2 में इधर देखो 4 है, केस 1 में इधर 2 है, बाकी 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू 3 है, और 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू। तो आप लोग इधर 4 है तो फर्स्ट केस में भी 4 बनाएं, ठीक है। बातें गौर से सुनना, एक और वे से भी मैं कैलकुलेशन बता दूंगा इसकी। अभी क्या है ना, इधर 4 बनाए। अब 4 बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड। तो जैसे स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड, तो 2 का स्क्वायर बन गया 4, और इस तरफ क्या बनेगा 1 प्लस R ओवर 100। जब 3 है ना, तो याद रखना इस सारे का स्क्वायर होगा तो पावर्स में मल्टीप्लाई होता, तो ये 6 बनेगा। 3 का 9 मत कर देना, 3 पावर है तो पावर का डबल होगा 6।
तो देखो 4 की वैल्यू क्या बन गई 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर 6 और इधर 4 की वैल्यू है 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर n। इसका मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 के इक्वल है, इट मीन्स ये वाली चीज और ये भी इक्वल होगी, तो n की वैल्यू जो है वो 6 के इक्वल होगी। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। बात समझ में आई थिंक आ चुकी है आप लोगों को, राइट? अगर कंफ्यूजन है बच्चों तो क्वेश्चन करना एक बार फिर से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं चलो एक और वे से आपको कैलकुलेशन बताता हूं, ठीक है, वो भी आपके काम आएगी। इक्वेशन 1 तो आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली ना बच्चा, इक्वेशन 1 तो आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब करना क्या है, 2 की वैल्यू है इतनी, तो आप लोग 1 प्लस आर ओवर 100 की वैल्यू क्या निकाल सकते हो? क्या आप लोग 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर जो 3 है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। ये 3 जब दूसरी तरफ जाएगा ना तो 1/3 बन जाएगा, और इधर क्या आएगा 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर नथिंग, क्योंकि 3 दूसरी तरफ चला गया। अब यही वैल्यू ना बच्चा इधर डाल दो, तो इधर देखो इस इक्वेशन में 4 को 4 रखा, 1 प्लस आर ओवर 100 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आर 2 रेज टू पावर 1/3, और साथ में n भी है। तो अब क्या करना है, कंपेयर करने के लिए 4 का स्क्वायर करो, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n/3। अब देखो बेस दोनों साइड इक्वल है, इस तरफ भी 2 है और दूसरी तरफ भी 2 है, पावर जरूर अलग है लेकिन बेस तो सेम है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? देखो क्या है, बेस इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, लेकिन पावर्स अलग है। जब बेस इक्वल हो तो पावर्स कंपेयर कर सकते हैं, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू n/3। क्यों बोला मैंने? क्योंकि बेस सेम है। अगर बेस अलग होता तो ऐसा कदापि ना करना मेरे दोस्तों, राइट? तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 2 6, तो n की वैल्यू आएगी 6, तो इससे भी हमने 6 निकाल लिया। तो ये सोचने के अलग अलग वेज हैं, कैलकुलेशन एक दो बार आप लोग करोगे तो फास्ट काम होगा, बिलीव मी। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। अब मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए इतना ही है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के काम आया होगा। आई विश कि ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोग अच्छे से सीखोगे और आपके एग्जाम में भी आए। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।